चलिए बड़ी खबर आपको झांसी से बता दें, जहां झांसी में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरशद खान एक प्रेस वार्ता में आए, जहां हमारे ब्यूरो चीफ बॉबी चावला द्वारा आम आदमी पार्टी के बारे में आगामी पंचायत चुनाव के लिए उनकी योजनाओं के संबंध में उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाली समय में आम आदमी पार्टी पंचायती चुनाव में अपना दमखम दिखाएगी। जी हाँ, इसके साथ ही राघव चड्ढा के बारे में भी बात करते हुए उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपना सबसे करीबी मानकर राज्यसभा में भेजा, परंतु वह राजनीति दबाव नहीं झेल पाए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। परंतु आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कभी भविष्य में शामिल नहीं होगी और न ही सरकार के सामने घुटने टेकेगी। उन्होंने आगे बात करते हुए बताया कि हमारे नेताओं को जो राजनीतिक दबाव के चलते जिन पर आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, परंतु वह बेदाग जेल से छूटकर बाहर आए। सरकार चाहे जो भी कुछ कर ले, हमारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में हमेशा भरोसा रखेंगे और उसके लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। देखते रहिए यह खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का इस समय काफ़ी चर्चा चल रहा है। संसद भवन से लेकर सड़क तक सभी जगह संघर्ष और कई प्रयास लगाए जा रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा जी ने जो कार्य किया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या आम आदमी पार्टी का आगे क्या भविष्य है, उसके बारे में कुछ हमारे चैनल को बताएं। देखिए, राघव चड्ढा जी हों या कोई भी हो, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। लोग आते हैं जाते हैं, पार्टियां वहीं रहती हैं। रही राघव चड्ढा जी की बात, तो शायद ये कह सकते हैं कि जो दबाव होता है राजनीतिक लोगों पर, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती है और जो दमनकारी ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए हमको सर पे कफन बांधना पड़ता है। और राघव चड्ढा जी वही व्यक्ति हैं जो कुछ समय पहले तक साफ साफ ये कहते थे कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके, किस तरह से दमनकारी नीति को अपना के पार्टियों को तोड़ा जाता है और उनकी भाजपा वालों की ये साजिश आम आदमी पार्टी पर कामयाब नहीं हो पाएगी। ये खुद राघव चड्ढा जी के ही शब्द थे। लेकिन इसे साजिश न कहकर भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग पाउडर कहा जा सकता है। बिल्कुल, वो तो जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक पार्टी के नहीं, सभी पार्टियों के, कई पार्टियों के नेता एक दिन पहले किसी भी नेता के ऊपर 70-75 हज़ार करोड़ का इल्ज़ाम खुद मोदी जी लगाते हैं और अगले 2 दिन में वो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राघव चड्ढा जी का सिर्फ एक महीने में ज़रूर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, अनपेक्षित था कि उनसे ये उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती थी कि वो केजरीवाल जी ने उनको बहुत ज़्यादा अपने नज़दीक रखा, बहुत अच्छी तरह से उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया, राज्यसभा भेजा। और कोई भी किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए तो वो ये बता देगा कि राघव चड्ढा जी का अपने आप में कोई वजूद नहीं था। जो भी कुछ था केजरीवाल जी ने उनको भेजा था और वो शायद वो दबाव सहन नहीं कर पाए। जब वो आँख का इलाज कराने गए तब उनके उसके पहले ईडी द्वारा जो है उनको कोशिश की गई थी ट्रैप करने की, तो शायद उसी वहीं से ये शुरू हो चुका था और जिसकी परिणति इस रूप में हुई कि वो उनको दबाव ना झेल पाने की वजह से वहाँ उस पाले में जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी को आप ये किस प्रकार से आगे देखेंगे, जो ये इस तरह की तोड़ फोड़ की राजनीति जो चलाई जा रही है उसको आप आगे अपने आम आदमी पार्टी को झांसी में कैसे जिंदा रख पाएंगे? देखिए, झांसी में तो नहीं, झांसी ही नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में आम आदमी पार्टी लगातार और तरक्की करेगी। इस तरह के संकट तो आते रहते हैं और जब केजरीवाल जी, हमारे संजय सिंह जी, जिनको जो आदर्श हैं हमारे, वो केजरीवाल जी और संजय सिंह जी हैं, तो ये लोग जब मैदान में डटे हुए हैं, हर तरह की, ये तिहाड़ जेल में भी होके आ गए और कुछ नहीं निकला, सारा सब जाहिर है, केस ख़त्म हो गया, उसके बाद भी जो है उन केसेस को साजिशन दोबारा शुरू करने की, तो ये सारी जो है बातें सब हम कार्यकर्ता समझ रहे हैं अच्छी तरह से। और जितने भी पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता हैं वो कहीं से भी विचलित नहीं है और इस तरह के संकटों से हम लोग और मजबूत होकर उभरते हैं। अगर भविष्य में आम आदमी पार्टी भाजपा में शामिल होती है तो क्या नहीं, इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा, पहली बात तो होना नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ निकट भविष्य में या कभी भी संभव हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट विचारधारा की ये दो हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं, उनके साथ तो जाने का सवाल ही नहीं है। आगे जो है चुनाव है पंचायत के, उसको आप उसमें आप कैसा अपना योगदान देंगे? बिल्कुल, हमारा पिछला जो पंचायत चुनाव था उसमें 50 लाख से ऊपर पूरे प्रदेश में वोट मिले थे और इस बार चूंकि अभी तक डेटें फाइनल नहीं हुई हैं और ये संभावना
तैयारी कि शायद पंचायत चुनाव होना भी है कि नहीं होना है विधानसभा के पहले, लेकिन अगर होते हैं तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और कई हमारे जो सीटें हैं उन सब में प्रत्याशियों से बात भी हुई है, तो वहाँ भी तैयारी है और पूरी ताकत से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।